नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त चिंताओं से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की 11,800 प्लस सीरीज का औसत जो चैप्टर चल रहा है उसका हम करेंगे, टाइप 1 करेंगे। क्लास है आज की 18। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की ओवरऑल देखा जाए क्लास जो आपकी 18वीं क्लास है उसमें औसत में क्या करेंगे? औसत में हम का टाइप 1 का हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 38 तक सवाल। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आपका टाइप 1 क्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या टाइप 1 को हमने डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक किए थे। और टाइप मतलब पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 38 तक। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके टाइप 1 जो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो टाइप 1 है बेसिक सवालों पर आधारित है, जो औसत के जो बेसिक सवाल है उस पर आधारित है। ठीक है, मैंने इसका बेसिक जो आपको पहली वाली जो पार्ट 1 है उसमें बहुत अच्छे से बहुत सरल भाषा में समझाया है। जिसने भी अगर ये वो क्लास या अभी कंफ्यूजन है कि औसत निकालने में या औसत को पता करने में या औसत को समझने में क्या क्या लॉजिक होते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या क्या सारी चीजें, तो पूरा जीरो से हीरो वाली जो क्लास है यानी शून्य से शिखर तक का पूरा मैंने प्रोसेस बताया कि औसत का क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जिन बच्चों ने क्लास नहीं की है वो बेटा उस क्लास को देख लेंगे। और एक नई बात आपको कि अभी जो डिस्कस चल रहा था यानी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डिस्कस चल रहा था एसएसजीडी के लिए। तो बेटा एसएसजीडी के लोगों को मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप जो क्लास है ना इससे पहले का जो डिस्कस होता है वो सारा मतलब ग्रुप में होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिन भी बच्चों ने अभी ग्रुप मतलब ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि आप सभी उस डिस्कस में भागीदार रहे। ठीक है, और क्लास जो अच्छे से अच्छी और बन सके या अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है अच्छे से अच्छी जो क्लास में आपको दे सकूं। तो अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए चैप्टर वाइज के लिए डिसाइड हुआ है। तो बेटा ये जो दिख रही है आपको घटना चक्र की एसएससी कांस्टेबल 2023 वाली जो बुक है इसको हम करने वाले जिसमें क्या चैप्टर वाइज पूरा रहने वाला है सारा कुछ। ठीक है, तो पूरा चैप्टर वाइज इसमें 24 चैप्टर है। उसमें चैप्टर वाइज क्या किसी में 50 क्वेश्चन है, किसी में 60 है, किसी में 100 है, किसी में 150 ऐसे करके पूरा हमारा प्रीवियस पीवाईज क्यू क्वेश्चन है हमारे वो आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, इसको मंडे से लगाएंगे। ठीक है 4 तारीख से लगना शुरू। और एक चीज और मैं बता दूं खुलेआम आपको यानी खुले मंच पे बोलता हूं कि मैं इसका घटना चक्र का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। बस मुझे बुक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से अच्छी लगी इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, कि बेटा कोई का भी क्या होता है क्लेम हो जाता है कि आप पेड प्रमोशन कर रहे हो या बच्चों को मतलब मोटिवेशन कर रहे हो किताब खरीदने के लिए। बेटा जो किताब खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, जो नहीं खरीदे। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चनों का मैं आपको देता रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, क्योंकि जो अगर आप कोई बच्चा ले किसी के पास है तो ठीक है, जो लेना ले सकता है, नहीं लेना है मत लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा तो भाई इसके लिए आपको जो क्लास रहेगी इसके लिए जो जीडी वालों के लिए एसएससी जीडी वालों के लिए जो क्लास रहेगी वो आपकी सुबह सुबह यानी 8 एम रहेगी। 8 AM रहेगी, 8 AM रहेगी। ठीक है, शाम को जो किरण है किरण आपकी वही टाइम चलेगी 8 PM। 8 PM यानी शाम को 8 बजे। ठीक है, 8 PM। ठीक है, ध्यान है इस चीज का कि मंडे से आपको एसएसजीडी की सुबह 8 बजे क्लास मिलेगी। ये भी आपकी क्या होगी? रिकॉर्डेड क्लास होगी। रिकॉर्डेड क्लास होगी जैसे ये चल रही है ना ऐसी होगी। आप इसको कभी भी आगे पीछे कभी भी देख सकते हो 8 बजे के बाद में सुबह। ठीक है, ये पर्टिकुलरली डेली क्लासेज है तो ये आपको इसको नोट रखें और अपने सभी साथियों को बता दें कि ये जो बुक है यहाँ पे अब मतलब पब्लिक होने वाली है। अब क्लास जो है इसकी लगने वाली है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। ऐसा कंसेप्ट रहेगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपने किसी का पेड कोर्स ले रखा है वहां से पढ़ सकते हो, वहां से तो पढ़ने पड़ेगा जब आपने पेड कोर्स ले रखा है, किसी का भी ले रखा है XYZ, वहां से यहाँ पे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं अपने पे कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है? 21 से लेकर 38 तक सवाल है। इसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आज का क्या? 21वां सवाल है पहला आज का। ठीक है, बोला एक कक्षा के 18 लड़कों का औसत वजन 45 किलोग्राम है और शेष 8 लड़कों का औसत वजन क्या है? 48.75 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित यानी
दशमलव के 2 अंकों तक आपको बताना है कि उसका जो वजन, औसत वजन है पूरी क्लास का, वो कितना है। तो देखो भाई क्या क्या है सवाल में, बोला 18 लड़के हैं, 18 लड़के हैं, कंसेप्ट आप सीख चुके हो पूरा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। 18 लड़के, उनका जो औसत वजन है वो कितना है, 45 किलोग्राम है, 45 किलोग्राम है। तो इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा, 18 बच्चों का कुल वजन कितना हो जाएगा, बेटा आप बोलोगे 18 पंजे 90, 8 से लगी 9, 18 चौक 72, 72 और 81 यानी 810 हो गया, ठीक है भाई। अब उसने क्या बोला, अगली कंडीशन है कि शेष 8 लोगों का औसत वजन 48.75 किलोग्राम है, यानी जो इनके अलावा 8 बच्चे और बच गए, तो 8 बच्चे और बच गए, उनका जो वजन है 48.75 किलोग्राम है, ठीक है भाई। या औसत इतना है, टोटल वेट कितना होगा, तो टोटल वेट निकालेंगे बेटा, यहाँ पे कर लो कि 48.75 का मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 हाथ से लगी 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना 60 हो गया, हाथ से लगी 6, और 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70, 70 की 0 हाथ से लगी 7, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा, 32 7 39, यानी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंक का पॉइंट लगा दो, 390। तो इनका जो टोटल वेट 8 बच्चों का वो 390 है। अब आपसे पूरा क्लास का या बोला सभी लड़कों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है, 0.2 अंकों तक। तो जब पूरी क्लास देखेंगे तो बेटा 18 बच्चे पहले ग्रुप में थे, 8 बच्चे दूसरे ग्रुप में हैं। पहले ग्रुप का जो वेट, टोटल वेट कितना 810 है, दूसरे ग्रुप का कितना 390 है। तो पूरी क्लास का ओवरऑल देखें तो 18 और 26 26 तो लड़के हो गए, नहीं हो गए। अब जो टोटल वेट हो तो 0 का 0 हो गया, 9 और 1 10, 10 की 0 हाथ से लगी 1, 8 3 11 और 1 12, यानी 1200 हो गया, ठीक है भाई। भाई 26 बच्चों का वजन जो है 1200 है, तो औसत कितना होगा, तो आप बेटा औसत निकालोगे, औसत बोलोगे तो क्या औसत कितना हो जाएगा कि 26 औसत क्या होता है कि योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, तो 1200 बटे 26 है ना। तो करोगे इसको 2 से काटोगे उसे 13 बार और 2 से काटोगे 600 बार, ठीक है हो गया। अब भाई 600 बटे 13 आ गया आपका, ठीक है। अब आपको पॉइंटों में लेके आना है, सही बटे में लेके आते तो बेटा सही बटे, तो सही बटे भी आसानी से आ जाता और पॉइंटों में भी आसानी से आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका 13 का भाग देंगे 600 में, मैं 13 का भाग 600 में देने की कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करो जब तक, ठीक है। तो 13 का भाग देंगे इसमें, तो 13 चौकू 52, 13 पन्ना 5 ज्यादा, 13 चौकू 52, बचा कितना 8 बचा 0 हो गया, 13 छिंग 78। अब बेटा पहले तो यहीं से मिला लो कि 46 किसी ऑप्शन में है, बेटा 46 सिंगल ऑप्शन है, अब के 46.15, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आपने यहाँ पे मैच कर लिया तो, ठीक है। अगर देखो पहले भी हम क्या करते हैं, जब लॉजिक अप्रोच या ऑप्शन वाला जो बेस हम फाइंड करते हैं, तो हम पहले अंक से ही हम देखते हैं, तो दो 4 यानी 4 आ रहा है, 4 सभी में चारों में आ रहा है, ठीक है। उसका जो 6 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ठीक है। आप इसे और वेरीफाई करना चाहो और वेरीफाई कर लो, बचा कितना 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, और 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना 7, और पॉइंट लगाओ फिर 0 हो गई, और 13 पन्ना 65 65, फिर बेटा क्या हो जाएगा 5 बचेगा, लेकिन सवाल क्या 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, यानी दशमलव के बाद में 2 अंक होने चाहिए, बस इतने तक बता दो, तो 46.15। अगर यहाँ पे हम देखो 40.15 तक जाने की कब जरूरत पड़ती है, अगर किसी भी 2 ऑप्शनों में 46 दे रखा होता है, उसके बाद पॉइंटों के बाद कोई संख्या बदली होती, तो यहाँ से हम क्या 46 तक जाने तक ही हम क्या कर सकते हैं, हम इसको आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बेटा क्लास अच्छी लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे तो बेटा इसको वीडियो शेयर भी कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की क्लास जो आपको डेली शाम को 8 बजे मिलती है, तो बेटा इस तरह को आप अगर चाहते हो कि हमें डेली क्लास चाहिए, डेली विशेष क्लास चाहिए, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है भाई। चलो भाई आगे देखेंगे, आगे क्या बोला गया है कि 4 सदस्यों के परिवार औसत वजन 45 किलोग्राम है, 4 सदस्य हैं, उनके एक परिवार में 4 सदस्य, उनका जो औसत वेट है वो कितना 45 किलोग्राम है। दादा दादी परिवार में, भाई किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, उनका जो औसत वेट है वो कितना 45 किलोग्राम है। उस परिवार के दादा और दादी उनके मिलने आते हैं, तो उनका जो औसत वेट, अब जो 6 परिवार हैं, 6 सदस्य हैं, उनका औसत वेट 48 किलोग्राम हो जाता है। तो दादा दादी का वजन किलोग्राम याद कीजिए। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सवाल को मैच करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, तो इसमें क्या थोड़ा सा रॉन्ग आंसर पूछा है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत है, कैसे भी समझ लो, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे आपको दादा
का औसत वजन किलोग्राम में कितना, ये होना चाहिए ऑप्शन अगर आप मिला रहे तो। अगर आप सवाल को मिलाओगे बेटा सवाल के हिसाब से ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि जब 6 सदस्यों का दे रखा है और 4 सदस्य भी दे रखा है, जब क्या करते हैं बड़े वाली कंसेप्ट है ना उसको ऊपर रख लेते हैं, यानी पीछे से सवाल शुरू करते हैं। देखो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उनका कितना 48 है, कितना हो जाएगा 6 48 हंस लगी 4 6 24 और 4 28 यानी 288 हो गया। अब 4 सदस्यों का औसत कितना है 45 है, 4 सदस्यों का औसत कितना 45 किलोग्राम है, तो 45 दूनी 90 90 दूनी 180 यानी 180 हो गया, ठीक है भाई। या 8 बचा या 0 या 1, यानी जो दो सदस्य हैं, दो सदस्य उनका टोटल वेट कितना है 108 किलोग्राम है, टोटल वेट कितना है 108 किलोग्राम है। अब मैंने इसको पीछे से शुरू क्यों किया, फिर आप चाहो तो यहाँ से शुरू कर सकते हो। 4 लोगों का औसत वेट 45 किलोग्राम है तो टोटल 180 हो गया, फिर 6 लोगों का कितना ये है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है थोड़ा सा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो सवाल के अकॉर्डिंग देखा जाए कि दादा किलोग्राम में कितना था, तो दादा दादी तो है ये भाई, 4 लोग तो पहले से थे यहाँ, अब यहाँ पे 2 लोग दादा दादी तो है, अब 2 लोग दादा दादी का वेट है वो 108 है, सवाल के आंसर ये है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें कि दादा दादी का औसत वजन कितना है, तो औसत कितना देखो टोटल वजन कितना 108 है, अब लोग कितने दादा और दादी 2 लोग हैं, तो 2/2 कर दोगे, 2 से काटो से 54 बार, ऑप्शन तो ऐसे मिलेगा और सवाल के अकॉर्डिंग आंसर ये है, ठीक है भाई। ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा करेक्शन सवाल करोगे तो ये आंसर आएगा, नहीं करोगे ये आंसर आएगा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 22 23 देखेंगे। 23 में बोला गया है कि 8 व्यक्तियों के औसत वजन में, देखो अभी 8 व्यक्तियों के औसत वजन में उस समय 2.5 किलोमीटर, बेटा यहाँ पे थोड़ा शब्द क्या थोड़ा करेक्शन कर लेना इस चीज को, बेटा इसमें भी करेक्शन एसडीआर में, तो एसडीआर में बहुत सारे करेक्शन थे, इसमें भी करेक्शन है, ठीक है। पता नहीं कितने महान बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, फिर भी बेटा करेक्शन के लिए रह जाती है किताब जो है। तो यहाँ क्या होना चाहिए हिसाब से कि 8 व्यक्ति के औसत वजन में उस समय 2.5 किलोग्राम हो जाती है, जब उनमें से 45 किलोमीटर, यानी यहाँ पे भी क्या है 45 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है, तो बेटा समझो इस चीज को, आप सवाल समझेंगे कि 8 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति 45 किलोग्राम को वहां से हटा दिया और दूसरा व्यक्ति आ गया, अब उनके औसत में क्या 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको तरीका बताऊं, तो तरीका क्या होगा, नए व्यक्ति का वजन क्या होता है, नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति, आप इसको नोट कर लें, नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन बराबर क्या होता है, नए व्यक्ति का वजन बराबर औसत जाने वाले वजन, जाने वाले का वजन, जाने वाले, या ऐसे तो इसमें अंदर जाएगा, जाने वाले का वजन, जाने वाले का वजन माइनस औसत में, औसत में, औसत में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, ठीक है, कमी या वृद्धि इनटू कुल सदस्य, यानी देखना तो इनटू सदस्य, ये इसके साथ में इनटू इनटू कुल सदस्य, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं देखो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, आप जानते हो कि मैं फॉर्मूलों पे इतना कंसेप्ट नहीं रखता हूँ, ठीक है, आपको पता है ना फॉर्मूले पे इतना कंसेप्ट नहीं रखता हूँ, तो थोड़ा सा मैं लॉजिकली भी सवाल को बताऊंगा, तो याद करना चाहो नोट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा तरीका भी है, ना तो किसी फॉर्मूले की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, सीधे सीधा निकलेगा, ठीक है। देखो अब नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है, जाने वाले व्यक्ति का वजन है 45 किलोग्राम, क्या बोला 45 किलोग्राम वाला व्यक्ति जाता है, तो औसत में 2.5 किलोग्राम जाती है, तो वृद्धि के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं और कमी के लिए माइनस का करते हैं, तो प्लस कितने की 2.5 की वृद्धि, और टोटल लोग कितने, कुल सदस्य कितने 8 है, तो इंटू 8 करोगे, ठीक है, तो कितना 45 प्लस के, 45 प्लस के, अब ये 2.5 इंटू 8 करो कितना 20 हो जाएगा ना, 20 होगा भाई, 8 में 16 और 4 8 का आधा 4 16 हो गया, अब 16 और ये कितने 8 6 और 5 11 हाथ लगी 1 और 4 5 1 6 यानी 61 किलो, यानी आने वाला व्यक्ति कितने का 61 किलो, भाई 61 तो ऑप्शन ही नहीं है, 8 में 16 20, तब 20 हो जाएगा ये, 8 में 16 16 और 8 का आधा 4 तो यानी 20 हो गया, तो 20 और 45 कितना हो गया 65 हो गया, 65 हो गया, ठीक है भाई। ये तो भाई फॉर्मूला रहा, थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए एक लॉजिक लगाएंगे छोटा सा, क्या लगाएंगे, अब मैं इसको हटा देता हूं,
मैं इसको हटा देता हूँ। तो क्या होगा, लॉजिक क्या होगा वो, कि देखो 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। अब 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, एक सेकंड, 8 व्यक्ति हैं। अब उनमें क्या वृद्धि हुई कितने की, 2.5 की। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें 2.5 की वृद्धि कर दो, इनटू 0.5 करो, कितना हो गया, 20 हो गया। हो गया नहीं, 8 16 और 8 8 का 4 20 हो गया। जा रहा है कोई व्यक्ति 45 किलो का जा रहा है, समझना बात को। 45 किलो की कोई चीज आपने उठा के यहां से वहां रख दी और कोई दूसरी चीज यहां से उठा के यहां रख दी। अब क्या, ऐसा करने पर आपके जो जो वेट है उसमें 20 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। समझो, कोई एक चीज यहां से उठा के 45 किलोग्राम की उठा के आपने यहां से यहां रखी। अब यहां से कोई वस्तु उठा के यहां से इस वाले स्थान पर रख दी, तो ये वाली चीज क्या यहां रख दी आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्लस 20 की वृद्धि है ना। तो बेटा बताओ ये कितने का होगा, बेटा 45 का गया है, दूसरा जो आया 20 बढ़ के आया है, दूसरा जो आया 20 बढ़ के आया है। तो बेटा 45 और 20 कितना हो जाएगा, 45 और 20 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। आपका लॉजिक, आप इसको ऐसे कर सकते हो। आगे जो भी फॉर्मूले जो सवाल होंगे वो इसी तरह से करेंगे, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है कि 8 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 90 किलोग्राम वजन वाले एक दूसरे पुरुष को दूसरे पुरुष से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो नए पुरुष का वजन कितना होगा। देखो भाई, अब मैं क्या है, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं लॉजिक लगाऊंगा, ठीक है। कि बोला 8 पुरुषों का औसत, देखो ओरली हो जाएगा, कॉपी पेन हो जाएगा, फॉर्मूला तो दूर बात है, आपको कॉपी पेन नहीं चलाना पड़ेगा। तो 8 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो ओवरऑल कितना वेट बढ़ रहा है, 8 दूनी 16 बढ़ रहा है, ठीक है भाई। अब 90 किलोग्राम जा रहा है, जो आ रहा अगला कितना आ रहा है, 16 किलोग्राम वेट बढ़ा के आ रहा है भाई, 16 किलो वेट बढ़ा के आ रहा है, 90 का जा रहा है, 16 का बढ़ा के आ रहा है, तो क्या होगा भाई, 90 और 16 106। इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, 106। बेटा कॉपी पेन की कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो ऐसे सवाल को हमें सीखना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला 25 संख्या का औसत कितना, 13 है। यदि पहली 13 संख्या का औसत कितना है, 11.5 है, और अंतिम 13 संख्या का औसत कितना है, 14.5 है, तो ठीक बीच में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसको ना आपको थोड़ा सा एक चीज देखना होगा, कंसेप्ट समझना होगा, कंसेप्ट समझना होगा। मैं इसको थोड़ा इसको फोटो हटा देता हूं, जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 8, 9, अरे ये तो फिर ज्यादा पैसा हो जाएगा, इसको और थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। कितनी है, 25 संख्या है ना, आ गया 25 संख्या, ठीक है। देखो यहां से लिखता हूं, दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे या पेपर में ऐसे करना होगा, पेपर में ऐसे नहीं करना होगा, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट आप सीख गए तो बेटा पेपर में तो ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्या कंसेप्ट सीखना, पेपर में तो बस धूम धड़ाका करना, बस और कुछ नहीं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, दिख रहा है। चलो अब सवाल क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान देना, सवाल कह रहा है कि यदि पहली 13 संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। आप बोलो कितनी बेवकूफी वाली बात है कि 1 से गिनती शुरू हो रही है और 13 तक नहीं पकड़ पा रहे हो, ये बेटा थोड़ा सा लॉजिक छुपा हुआ, तो लॉजिक तो बहुत बताना पड़ेगा ना, ठीक है। ये प्रथम 13 संख्या हो गई, प्रथम 13 संख्या हो गई, ठीक है भाई। उसने बोला और अंतिम 13 संख्या है, तो आप देखेंगे भाई अंतिम और अंतिम 13 संख्या, यानी देखो अंतिम से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहां तक ही आ रहा है। समझना इस चीज को बड़े ध्यान से, यहाँ आपने अगर ध्यान से समझ लिया तो बेटा को ना कोई फॉर्मूला कोई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, बेसिक कंसेप्ट से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। किताब में पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला दे रखा है। देखो भाई क्या, देखो पहली जो कैलकुलेशन है, यहां से लेके यहां तक जोड़ेगा, भाई यहां से लेके यहां तक जोड़ेगा पहली कैलकुलेशन में। दूसरी कैलकुलेशन में क्या है
भाई यहां से लेके यहां तक जोड़ेगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जोड़ेगा। अब जो 13वीं संख्या है वो डबल बार काउंट हो रही है, कितनी हो रही है, डबल बार काउंट हो रही है, और सवाल ने क्या 13वीं ही संख्या पूछी है, ठीक है। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक जोड़ लो, ठीक है, इनका योगफल निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में यहां से यहां तक जोड़ोगे और यहां से यहां तक जोड़ोगे, तो इनका जो योगफल का अंतर होगा ना, अब इनके योगफल का अंतर होगा कितना, 13 का ही एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक है, 13 का ही एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे 25 संख्या है तो क्या बोलेगा, अंतिम 12 का औसत ये है और प्रथम 12 का औसत ये है, बड़ा 13वीं संख्या बताओ, तो यानी एक्स जो बची है वो उसका बता देंगे, ठीक है, ऐसा होगा, जैसे सवाल फंसेगा उसका हम बता देंगे, ठीक है भाई। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला, 25 संख्या का औसत कितना है, तो 25 का औसत कितना है, 13 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 13 पन्ना 65, हासिल लगी 6, और 13 दूनी 26, 26 और 6 32 हो गया, 325 हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद बोला प्रथम 13 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 13 संख्या का औसत कितना है, 11.5 है, 11.5 कितना हो जाएगा ये, 13 करेंगे, 13 पन्ना 65, हासिल लगी 6, 13 कम 13 6 19, हासिल लगी 1, 13 कम 13 14, यानी 1495 को, लेकिन एक का पॉइंट लगा दो, एक का पॉइंट लगा दो। आगे बोला अंतिम अंतिम जो यहां से लेके पीछे तक की जो संख्या थी उनका औसत कितना है, 14.5 है, 14.5 औसत है, तो योगफल कितना होगा, 13 पन्ना 65, हासिल लगी 6, पॉइंट लगा दो, 13 चौको 52, 52 और 6 58, बचा के हासिल लगी 5, 13 कम 13 5 18 हो गया, यानी ये 188.5 हो गया, ठीक है भाई, 188.5 हो गया, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बताया कि यहां से यहां तक का योगफल तो टोटल कितना इतना है, इन दोनों के योगफल को अगर मैं जोड़, इन दोनों योगफलों को अगर मैं जोड़, तो मुझे ये पर एक्स्ट्रा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो बात को, तो मैं इनको जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा ये, इन दोनों को जोड़ता हूं तो मैं प्लस करूंगा, 5 5 10 हासिल लगी 1, पॉइंट का पॉइंट लगा दो, 8 और 9 17, 17 और 1 18, हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कितना 338 हो गया, 338 हो गया। इसमें क्या हमारी 13वीं संख्या एक्स्ट्रा है, क्या 13वीं संख्या एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे, तो 13वीं संख्या जो होगी, 13वीं जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो या मध्य वाली संख्या जो होगी, तो वो मध्य वाली संख्या आई है, इधर से भी 13वीं, इधर से भी 13वीं, मध्य वाली होगी, क्या हो जाएगा हमारा 338 में से, 338 में से हम क्या करेंगे, 325 को हटा देंगे, 325 को हटा देंगे, ठीक है भाई। तो अब 8 में से 5 क्या 3, 3 में 2 क्या 1, यानी 13 हो जाएगा, वो संख्या कितनी 13 है, ऑप्शन में कितना तीसरा सही हो जाएगा। इसके आप और भी कोई फॉर्मूले वगैरह ऐड करो तो बेटा वहां पे क्या दिक्कत हो जाएगी, सवाल में पेपर में जाके क्या मामला निकल जाएगा, ठीक है भाई, बात खराब हो जाएगी फिर वहां पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है, ये क्या इतनी तेज आवाज क्यों कर रहा है भाई, शांत होता है। क्या बोला गया, कक्षा में 26 लड़के हैं, क्या है, एक कक्षा में 26 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं, क्या है, एक कक्षा में 26 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं, और यदि गणित के शिक्षक ने गणित के शिक्षक ने गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली और पाया कि पूरी कक्षा के औसत अंक 85 हैं, यदि लड़कों के औसत अंक हैं, यदि लड़कों के औसत अंक 82 हैं, यानी जो इसमें बीच में एक लाइन दे रखी है ना, यदि लड़कों के औसत अंक है, ये भी बेटा गलत है, यानी एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको थोड़ा माइंड मत करना। यदि लड़कों के औसत अंक 82 है तो लड़कियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम दो तरीके से करने वाले, बहुत ही भैरंट तरीके होंगे दोनों, ठीक है, पहला तो बेसिक होगा, दूसरा देखेंगे दूसरा कौन सा होगा। देखो बोला कि देखो बॉयज कितने हैं, लड़के कितने 26 हैं, और गर्ल्स कितनी है 24 है, टोटल बच्चे कितने हो, टोटल बेटा बच्चे 50 हो गए, टोटल बेटा कितने हो 50 बच्चे हो गए पूरी क्लास में, ठीक है। गणित का पेपर लिया, परीक्षा ली, उसमें बताया कि उसका जो पूरी क्लास का जो औसत अंक है वो कितना निकला 85 निकला, यानी जो 50 बच्चे हैं, 50 जो बच्चे हैं उनका औसत अंक कितना 85 निकला, तो इनका टोटल लेंगे, जीरो का जीरो हो गया, पचम 25 हासिल लगी 2, और 5 8 40 40 यानी 4250 हो गया, 4250 हो गया, ठीक है भाई। दूसरा क्या आगे कंडीशन क्या है, उसने बोला कि लड़कों का
औसत अंक 82 है, तो लड़के कितने 26 हैं, तो 26 बच्चों का औसत अंक कितना है 82 है। मैं निकालूंगा 26 इंटू 82 करूंगा तो टोटल नंबर निकालेंगे 26 इंटू 82 करूंगा तो कितना 26 दूनी 52, ठीक है, इंटू 8 48 48 की 8 हाथ से लगी 4 8 16 16 4 20 यानी 20 हो गया, 2 8 5 13 हाथ से लगी 1 1 और 1 0 1 हो गया 2 यानी 2312 सॉरी 2132 कितना 2132 यानी कह रहा है सवाल क्या कह रहा है कि ये जो फल है वो लड़कियों और लड़कियों के अंकों के टोटल प्राप्तांक का योगफल है, ठीक है, ये जो है ये लड़कों के प्राप्तांक का अंतर है। तो लड़कियों ने जितना प्राप्त किया वो कैसे निकालेंगे कि टोटल में से मैं लड़कों के अंक घटा दूं तो लड़कियों के अंक निकल जाएंगे हमारे। तो क्या करेंगे मैं इसमें से घटाऊंगा तो हो जाएगा हमारा 0 10 में से 2 गया 8 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 4 4 और 3 गया 1 बचा, या 2 2 में से गया तो 1 बचा और 4 में से गया तो 2 यानी 2118 हो गया। ये क्या है ये 24 लड़कियों का 24 लड़कियों का कुल प्राप्तांक है, 24 लड़कियों का कुल प्राप्तांक है, ठीक है भाई। अब मैं इसका लड़कियों का गर्ल्स का अगर औसत निकालता हूँ गर्ल्स का औसत निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा कि टोटल ऑफ नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा पदों की संख्या, तो क्या 2118 बटे 24, ठीक है। तो 4 से तो जाएगा नहीं 2 से जाएगा 12 बार गया हमारा, तो 2 से करेंगे तो 2 पंजे 2 एकम 2 1 में भागने जाने 11 हो गया 2 पंजे 10 बचा 1 9 दूनी 18, ठीक है, क्योंकि हमारा 1059 बटे 12। अब मैं इसका सीधे दो पॉइंटों में आंसर दे रखा है तो पॉइंटों में ही इसको देखेंगे अभी, ठीक है। इसको मैं भाग दूंगा कि 1059 डिवाइड बाई 12, भाई चेक करो 1059 डिवाइड बाई 12 करेंगे और कट रहा है क्या ये, और भी कट रहा है 3 से कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है, देखो 3 चौक 12 और 3 3 9 बचा 1 15 के 3 पंजे 15 और 3 3 9, जितनी छोटी कैलकुलेशन होगी उतना ही छोटा आंसर निकलेगा, है ना, मतलब उसमें समय कम लगेगा। तो 353 डिवाइड बाई 4, तो 4 अट्ठे 32 बचा कितना 3 बचा 33 ले लिया और 4 अट्ठे 32 देखो 88.25 यानी 88.25 तो ऑप्शन में दूसरा सही हो गया, और भी वेरीफाई कर लो, बचा 1 पॉइंट लगा के मैंने 0 ले ली तो 4 दूनी बचा कितना 2 बचा और पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली 8 4 पंजे 20 यानी ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 88.25 ये तो हो गया ऑप्शन में दूसरा सही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली इसको हम एलिगेशन मेथड से देखेंगे, एलिगेशन मेथड क्या कहता है, ठीक है भाई। एलिगेशन मेथड क्या कहता है थोड़ा सा उसके नजरिए से भी देख लेंगे। देखो भाई जो लड़कियां हैं जो लड़के हैं वो कितने हैं 26 हैं, लड़के कितने हैं 26 हैं, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 24 हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इनका पूरी क्लास का जो औसत है पूरी क्लास का औसत कितना 85 है, कितना है 85 है, ठीक है। पूरी क्लास का औसत कितना 85, एलिगेशन मेथड लगा रहा हूं मैं, ठीक। लड़कों का औसत कितना है 82 है, लड़कों का औसत कितना 82 है, ठीक है भाई। अब इसका और इसका अंतर कितना हो जाएगा 82 और 85 का अंतर कितना होगा 3 का होगा, ठीक है 3 का होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है जब हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा जो मेन जो सवाल का जो केंद्र होता है उससे हमारी जो दो संख्या जो होती है दो संख्या होती है दो भाग होते हैं वो एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज को, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, या ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है, या ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ये छोटा है आंसर होगा वो 85 से बड़ा होगा, पहली बात 85 से बड़ा होगा। तो अब देखो क्या हो सकता है कि ऑप्शन नंबर पहला 82 है तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर देखो 88.25 है ये हो सकता है। देखो अब मैं क्या सवाल को नए सिरे से कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 88.25 है लेकिन मैं उसे नहीं मानता, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, नए सिरे से कर रहा हूँ। तो देखो अब क्या देखो 85 होगा क्योंकि ये क्या होगा इससे बड़ा होगा चाहे पॉइंटों में कुछ भी बड़ा हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर चौथे 87.5 ये भी हो सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे अब देखो इनका हम क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे। तो 26 और 24 का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 2 से काटोगे 13 बार 2 से काटोगे 12 बार, मैंने यहाँ पे लिखा 13 और 12 13 और 12, ठीक है भाई 13 12 हो गया, है ना। अब 13 12 हो गया, अब इसको भी थोड़ा सा ऐसे तीर कमान बना लो, यहाँ पे क्या एक लगा लो चिन्ह ताकि हमें थोड़ा अजीब ना लगे, है ना। अब क्या करेंगे यहां से यहां देखेंगे कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है
4 गुना हो रहा है, ठीक है। यहां से देखेंगे इसको, यहां से जो है ये 4 गुना हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है ना, इंटू 4 हो रहा है भाई। यहाँ से 3 चौक 12, अगर मैं 12 से देखता हूँ, अगर देखो क्या, तो 3 चौक 12 हो रहा है ना, अगर 12 की नजरिए से देखता हूँ तो क्या हो रहा है भाई, इधर से 4 गुना हो रहा है, इधर से 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या करूंगा मैं, यहां से मैं यहां पहुंचूंगा तो 1/4 होगा नहीं होगा, आप बोलो होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13/4 हो जाएगा, क्या 13/4 हो गया। अब 13/4 को क्या कर दो, इससे माइनस, इससे क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, इससे प्लस करना है, क्या करना है, 13/4 को प्लस करना है। तो 13/4 को क्या ले सकता हूं मैं, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या हमारे पॉइंट ऑफ आंसर है, तो हम क्या करेंगे कि 85 और 13/4, यानी 13/4 को हम क्या लिखेंगे कि 4 तिया 12 बचा 1 पॉइंट लगा के क्या हो गया, वही तो ये क्या 25 हो जाएगा, तो 3.25, यानी 85 के साथ में, 85 के साथ में प्लस 3.25 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 88.25। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है भाई, बहुत सरल कंसेप्ट है, इसको आप बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, सवाल बोला है क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला है कि संख्या है 16, 51, 41, 31, 21 और 11 का औसत बताइए। ये सवाल बेटा आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, इस सवाल आपको होमवर्क में करना है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। आगे क्या है, निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा, ये दे रखा, ये भी हो गया है, होमवर्क रहेगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या लगा देना, सीधे सीधा आंसर हो जाएगा। आगे दो क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखो पहले मैं इसको देखो, बोला 20 आमों और 15 सेबों की पेटियों को के संग्रह का औसत वजन 30 किलोग्राम है, यानी 20 आमों 15 सेबों की पेटियों के संग्रह का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि आमों की पेटियों का औसत वजन 35 है तो सेबों की सभी पेटियों का औसत वजन क्या होगा। देखो भाई क्या करेंगे, देखो यहाँ आम है, आप देखो ना, आप देखो इसको, एक तरीका तो बेसिक है, बेसिक है, यानी 20 और 15 कितना, 35 पेट होगी, 35 का कितना हो जाएगा आपका टोटल वेट कितना है, औसत कितना है 30 है, तो 35 इंटू 30 करोगे तो इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, बेसिक आप अपने आप करके देख लेना, मैं आपको इसको लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। देखो आम है, ये आम है, ये सेब है, ये क्या है, सेब है, ठीक है भाई। इसकी पेटी कितनी, इसकी आम की जो पेटी है वो कितनी है, 20 है, आम की पेटी कितनी है, 20 है, आम की पेटी कितनी 20 है, और सेब की है 15, ठीक है, आम की 20 है और सेब की 15। इनका जो औसत वजन है वो कितना, टोटल कितना 30 है, औसत वजन 30 है। और जो आमों का औसत वजन कितना 35 है, जो आमों का औसत वजन कितना है 35 है, क्या निकालना है, सेब का औसत वजन निकालना है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो संख्या है 35 और 30, इनका अंतर कितना 5 होगा, लेकिन ये संख्या हमारी बड़ी है, इसको ओवरऑल औसत से क्या, ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या बड़ी है तो ये वाली संख्या इससे हमारी छोटी होगी, 30 से छोटी। अब 30 से छोटी कौन सी है, या तो सब बटे में दे रखी है, बटे में निकालोगे तो बेटा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बटे में निकालना तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो है हमारी, ये जो संख्या है इससे छोटी आएगी, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले सवाल में प्लस किया था ना कि 85.3.25 को हमने ऐसे हमने ऐड किया था, यहाँ पे माइनस होगा। अब देखो हम क्या करेंगे कि यहां से देखें तो क्या हो रहा है, इसको 15 को अगर रेशियो देखें तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 हो रहा है, और यहाँ के इसके नजरिए से इसको कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, और 15 का 1/3 करो 5 हो जाएगा। ऐसे ही 20 का 1/3 करो कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 और 20/3 हो गया, और 20/3 हो गया, और 20/3 इसकी वैल्यू है ना। अब इसका ये जो संख्या यहाँ पे इसका जो वो है औसत है, इसका और इसका अंतर कितना है, 20/3 है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, भाई यहाँ पे मैंने जो, भाई ये संख्या बड़ी थी तो मैं इसमें से इसको घटाया, अब इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा कि 30 माइनस के 20/3, यानी 30 दिया 90, 90 माइनस के 20/3 यानी 70/3, औसत कितना हो जाएगा, 70/3 हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम, थोड़ा एक सेकंड, 8 व्यक्तियों में से वजन वाले व्यक्ति को एक नए द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर उसका औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए
सही बेटा, आसानी से हो जाएगा। 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 8 है, तो 8 8 के माना 8 का आधा 8 का आधा 4 और 8 4 12 12 12 प्लस कितना 65 करोगे तो 77 हो गया। ये ओरली सवाल है, ठीक है, ऑप्शन में 64 सी हो जाएगा। ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इसका 31 देखेंगे कि एक परीक्षा में 7 बच्चों के औसत अंक कितने 20 थे। ये सवाल करेंगे इसको, ठीक है भाई। वैसे है कुछ भी नहीं है, बेसिक कांसेप्ट से हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसको। बोलोगे इस तरह का सवाल नहीं आया था, ठीक है बेटा, आ चुका है वैसे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज पॉइंट अलग है। एक परीक्षा में 7 बच्चों के औसत अंक 20 थे, 3 बच्चों के 45 थे, अन्य 4 बच्चों के 15 थे और एवं बच्चों के 0 थे। सभी 16 बच्चों को औसत अंक दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध बताना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, 7 बच्चों का औसत कितना 20 है, तो टोटल कितना हो गया 140 हो गया भाई। ये तो आप पुराना पढ़ते हो, नया कुछ भी नहीं है। 3 बच्चों का 45 है, तो 3 का 45 करेंगे कितना हो जाएगा 5 का 15 चलेगी 1 4 12 13, ये 135 हो गया। आगे बोला अन्य 4 बच्चों का औसत कितना 15 है, 4 का कितना 15, तो 15 चौका 60 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एवं 2 बच्चे हैं, उनका जो औसत है वो कितना 0 है, यानी वो नवजात शिशु है, अभी अभी पैदा हुए, ठीक है, अभी अभी पैदा हुए। नहीं अरे ये पैदा वाले बच्चे नहीं है, परीक्षा में अंक लेके आ रहे हैं, यानी 2 बच्चे जो 0 लेके आए, तो उनका तो बेटा टोटल भी 0 रहेगा ना, तो 0 हो गया। अब देखो बच्चे कितने 16 हैं, तो पहले हम यहाँ वेरीफाई करेंगे 16 बच्चे हैं कि नहीं है। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 हो गया। इसके बाद में देखो इनको काउंट करेंगे 0 5 5 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 4 13 से लगी 1 1 और 1 2 और 1 3, यानी 335 हो गया। कितना 335 हो गया, ठीक है, 335 हो जाएगा। यानी 16 बच्चों का जो भी टोटल था वो कितना आ रहा है आपका 335 आ रहा है। कितना आ रहा है 335 आ रहा है, ठीक है। अब इनका औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे, औसत कितना हो जाएगा इसका, औसत हो जाएगा भाई टोटल नंबर कितने हैं 335 है, पदों की संख्या कितनी है 16 है भाई, निकालो। तो 16 भाग देंगे 335 में, भाग दूंगा किसका 16 का भाग दूंगा, तो दशमलव के एक अंक तक बताना है, ठीक है। तो 16 दूनी 32 हो गया, बच्चा 1 5 लिया, ठीक है, भागना जाने, तो 20 कहीं दिख रहा है आपको, अब तो 20 तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में भी दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है ये 20 से क्या पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो देखो भाई पॉइंट लगा हमने 0 लिख ली और ये 150 हो गया। 16 144, 16 नंबर कितना 144 होता है, तो कितना है 20.9, यानी 20.9 इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं सवाल, बोला 5 संख्याओं का माध्य 18 है, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है, तो उनका माध्य 16 हो जाता है, तो निकाली की संख्या बतानी है, निकाली की संख्या आपको बतानी है। बहुत आसान सवाल है, क्या करोगे 5 संख्या का औसत कितना 18 है, तो टोटल नंबर कितना हो गया 90 हो गया, एक संख्या निकाल दी तो औसत संख्या कितनी 4 रह गई। अब इनका औसत कितना 16 है, तो 16 चौको 64 64 हो गया हमारा, तो निकाली की संख्या कितनी हो जाएगी, इसे घटा दो, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ से 8 8 में 6 गया 2, यानी जो निकाली की संख्या होगी उसका वैल्यू कितनी है 26, ऑप्शन में दूसरा। बेसिक बेसिक से सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, सवाल बोला है 10 प्रेक्षणों का औसत 21 है, एक नया 11वां प्रेक्षण शामिल किए जाने पर नए औसत में एक की कमी आ जाती है, तो 11वें प्रेक्षण का ज्ञात कीजिए। तो भाई इसको कैसे करोगे, ये कमी वाला है, तो देखो भाई 10 का कितना है, 10 का कितना है 21 है, तो टोटल नंबर कितना है 210 हो गया, टोटल नंबर कितने हो 210 हो गए, ठीक है। अब 11 और शामिल हो गए, तो टोटल व्यक्ति कितने 11 हो गए, 11 हो गई। अब 11 हो गए तो हमारा क्या है, औसत में कितनी कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, तो औसत हमारा पहले 20 था, अब हमारा क्या सॉरी पहले 21 था, अब हमारा 20 हो गया, ठीक है। तो जो 11 व्यक्ति है उसकी हमें वैल्यू बतानी है, तो 11 दूनी 22, यानी 220 हो गया हमारा। पहले 10 लोगों का टोटल कितना 210 है, 11 लोगों का टोटल कितना 220 है, तो जो 11वां व्यक्ति है, 11 व्यक्ति उसका कितना इनका अंतर कितना 10 है, तो क्या उसका 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, वैल्यू कितनी 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि 0.04 का 0.04 और 0.36 का मध्यानुपाती के बीच का मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। ये जो सवाल है ये अनुपात समानुपात का ही सवाल है, ठीक है, उसके आधारित पर नहीं, उसका ही सवाल है। तो लेकिन बेटा जब अभी ये चढ़ गया है तो इसको भी फिर बता देंगे कि दूसरे चैप्टर में पूछने का क्या नतीजा होता है। भाई अनुपात समानुपात का ये औसत में आ गया, तो इसको भी बता देंगे, ऐसा ना हो कि बेटा कुछ लोग कहते हैं कि ये अनुपात समानुपात दूसरे चैप्टर का सवाल हम दूसरे चैप्टर में कराएंगे, यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ आ गया तो लपेटा जाएगा बेटा, ऐसा सीन रहेगा, ठीक है। चाहे सवाल अभी चाहे इसका कोई एलिगेशन कहा जाए चाहे कोई है, बेटा सब जो आ गया वो आ गया, जो हत्थे चढ़ गया वो चढ़ गया।
ठीक है। ऐसा नहीं बेटा, कुछ बच्चे भी यही करते हैं, ये तो भाई मैं अनुपात समानुपात का तो अनुपात समानुपात में याद करूंगा इस क्वेश्चन को। बेटा नहीं, बेटा जो आ चुका है उसे लपेटो, ठीक है। चाहे अनुपात समानुपात का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे लाभ हानि का हो, चाहे चक्रवृद्धि, किसी भी चैप्टर आप कर रहे हो उसमें अगर कोई भी और अन्य चैप्टर का आ गया तो बच के नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है, बच के नहीं जाना। अगर बच के चला गया तो समझ लो कि आपका तैयारी करने बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसका कंसेप्ट बता दूं आपको कि 0.04, ठीक है, अनुपात x समानुपात समानुपात कितना x अनुपात 0.36, इसको ऐसे लिखा जाता है मध्य अनुपाती निकालने के लिए, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको तो शॉर्ट भाषा में क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट भाषा में मैं लिखना चाहूँ तो कंसेप्ट की बात चले तो कंसेप्ट लिख लो। तो मध्य अनुपाती निकालना है तो जो समानुपात होते हैं, समानुपात में 4 पॉइंट होते हैं, कितने 4 पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट तो बाहर वाले ये हैं, अंदर 2 पॉइंट x हो गए, तो बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा, ठीक है। मैं शॉर्ट करता तो कैसे करता वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो x ये क्या, x स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 0.04 इंटू 0.36 इसको करेंगे, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट करता, शॉर्ट अगर अप्रोच लगाता तो मैं क्या करता यहाँ पे सीधा सीधा भाई 0.04 इंटू 0.06 करके और यहाँ पे स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देता, बस यही करता मैं, इसको x वाली चीज नहीं रखता मैं अपने नजरिए बताऊँ, ठीक है भाई। तो क्या ये हो गया हमारा। अब इसका 0.04 इंटू 0.06 का क्या निकालना, आपको रूट निकालना। बड़ी समस्या अटक गई, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.04 पॉइंट हटाया तो क्या हो गया, नीचे 100 बढ़ गया हमारा भाई, पॉइंट का 2 संख्या हमारी, तो पॉइंट हटाया तो पॉइंट का 2 अंक है तो 2 जीरो लगे हमारे, इस रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये हो गया। अब देखो 4 है, ये 36 है, तो 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, और 100 का रूट कितना 10 होता है, ठीक है, इनटू 6 का रूट कितना होता है, सॉरी 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, 100 का रूट कितना 10 होता है, ये रूट से बाहर आ गया हमारा। तो ये कितना 6 दूनी 12 बटे ये 10 इंटू 10 यानी 100 हो गया हमारा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो तो 2 का पॉइंट लग जाएगा, तो 0.12 ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत मजा आने वाला सवाल में, बहुत ही मजा आने वाला। 35 बहुत अच्छा सवाल है। धीरे धीरे क्या आपका क्वेश्चन भी हो रहे हैं और धीरे धीरे क्या ये टाइप भी समाप्त होने की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बोलता हूँ जिम्मेदारी है आप लोगों की, यहाँ पे आके यहाँ पे अगर आप आ चुके हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जबरदस्ती मान लो कि अभी आपके साथ में जबरदस्ती करने वाला हूँ कि आपको क्या है, ये जो लाइक करनी पड़ेगी इस जगह तक आ चुके हो तो, ठीक है, क्योंकि सवाल के बहुत बेहतरीन, बहुत मजा आने वाला है, और लाइक कर दोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो क्या बोला है, सवाल बोला है कि 52 71 53 सॉरी 43 22 ए और बी का औसत 55 है, और क्या है हमारा 42 45 और 49 51 42 सी और डी का औसत कितना 53 है। तो ए बी सी और डी का औसत क्या, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। तो क्या करेंगे हम बेटा, इसको पहले लिखेंगे कि 52, भाई पहली वाली कंडीशन अगर मैं औसत निकालूंगा क्या होगा, औसत निकालने में क्या करेंगे हम, पहले पदों का योगफल करेंगे, है ना, पदों का योगफल करेंगे, ठीक है। पदों का पहले पद निकालेंगे तो पद कितना ज्यादा, 52 52 का 71 है, 71 है, थोड़ा सा गैप लेके लिखूंगा, ठीक है, 71 है। उसके बाद में कितना है 43 है, 43 हो गया। उसके बाद कितना है 22 है, 22 हो गया। उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, इनका औसत कितना 55 है। पहले सवाल को नोट कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। ये 71 है, 71 हो गया। अब क्या है तो जो है दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि 42 42, ठीक है, 42 45 42 45, ठीक है, 42 45 49 49 के बाद 51 51 हो गया। इसके बाद कितना 42 है, 42 और सी और डी औसत कितना है, औसत है इसका 53, ठीक है, 53 हो गया। क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी डी का, ए बी सी डी का औसत निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले ए बी सी डी की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, देखो संख्या कितनी हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है। संख्या कितनी हमारे पास 6 संख्या है, औसत हमारा कितना 55 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल करो तो इनटू 6 जब करोगे तो 6 5 30 हासिल लगी 3 और 6 5 30 30 और 3 33 यानी 330 तो टोटल हो गया इन 6 संख्याओं का, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 संख्या 330 टोटल हो चुका है हमारा, तो हम क्या करने वाले हैं कि देखो 52 प्लस
71 प्लस 43 प्लस 43 प्लस, ठीक है, प्लस और ये प्लस, ये सभी संख्याओं का योगफल कितना है 330 है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो ये वाली संख्या है, ये वाली जो संख्या है, इनको मैं हटा दूं तो मुझे क्या ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बारी, यानी कि इस योगफल में से मैं, इस योगफल में से मैं इनके योगफल को हटा दूं तो क्या ए प्लस बी का तो योगफल रह जाएगा इसमें। बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या करूंगा, देखो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 हो गया, और 2 और 4 6 और 7 13, 13 और 5 18, यानी 188 हो गया, 188 हो गया, 188 भाई, इनका योगफल कितना हो गया 188 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 330 माइनस के 188 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 100। देखो इसमें पूरे में से मैं इसको हटा दूं तो ए प्लस बी तो बच रहा है, तो ऐसे इसको हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी 330 में से इसको घटाएंगे तो देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ बचा 2, अब 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, यहाँ बचा 2, 2 में से गया तो 1, यानी 142 बचा, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई आपको 42 आई, 142 आ गई। ऐसे इसको निकालेंगे तो देखो दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हो, ये दूसरी, ठीक है, दूसरी कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्या तो इंटू 7 का औसत, 7 पदों का योगफल, मतलब पदों का इंटू कर दोगे तो पदों का योगफल निकल आएगा। तो 7 या 21 हाथ से लगी 2 और 7 पंजे 35 2 37, यानी 371 हो गया, 371 हो गया। अब क्या होगा, देखो इनको टोटल करो, सेम वही चीज, इसका ऐड, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। अब ये तो ऐसे रह जाएगा, ये और ये, तो वही चीज हम करेंगे। इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ, इनको मैं जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, और जोड़ के मैं इसमें टोटल में से घटा दूंगा तो सी प्लस डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखो 2 और 3, 3 और 9 12, 12 5 17, 17 2 14 हाथ से लगी 1, 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 2 22, 224 हो गया, 224 हो गया। अब 224 क्या करेंगे तो सी प्लस डी, सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 371 माइनस के 224 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसमें से इस टोटल में से मैं इसकी वैल्यू हटा दूं तो सी डी की वैल्यू करोगे भाई, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ चाह 7, 7 में से एक हासिल इधर चली तो 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ कितना है हमारा 3, 3 में 2 गया तो 1, यानी 147 हो गए, यानी सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 147 है। अब क्या बोला है कि ए बी सी और डी का औसत, का औसत, औसत जब होगा तो हम क्या करेंगे, इसका औसत जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी पदों का योगफल, यानी ए प्लस सी प्लस डी बटे पदों की संख्या, पद कितने 1 2 3 4, 4 पद ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई। अब देखो मुझे ए प्लस बी, अब ए की कोई सेपरेट वैल्यू नहीं पता मुझे, बी की सेपरेट नहीं पता, डी की सेपरेट नहीं पता और सी की भी सेपरेट नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता है, ए प्लस बी की वैल्यू पता है और सी प्लस डी पता है, तो मैं यही रख दूंगा भाई, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, बेटा एक सेकंड, कुछ मुझे डाउट सा लग रहा है। ये ना, ये संख्या दोनों सेम आ रही हैं, देखो काउंट करेंगे, 2, पहले इसको देखो 42, देखो तो काउंट कर लो भाई, कहीं गड़बड़ी हो रही है, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 2 19, 17 2 19, तो 19 हो गया, हासिल लगी 1, 4 और 5 5 5 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 4 22, ये 229, 229 को इसमें से घटाओगे तो क्या है 142 बचेगा, 142 होगा, ठीक है भाई। अब ए प्लस बी 142 है और सी प्लस डी 142 है, तो क्या हो जाएगा 142 प्लस के 142 बटे 2 बटे 4, फिर 4 बटे 4 हो गया हमारा, ठीक है भाई, बटे 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो देखो 4 2 और 2 4 हो गया, 4 4 4 8 हो गया, और ये 2 बटे 4, इसको जब इसका जब क्या निकालेंगे, औसत निकालें तो क्या भाग देंगे, 7 चौक 28, बचा कितना, एक भी नहीं बचा, 4 हो गया, 4 एकम 4 यानी 71 इसका औसत हो गया, क्या 71 औसत, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बोला कि 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, ये बताना आपको। देखो क्या करेंगे इसके लिए हम, कि 70 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या, पहले वो निकालेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 70 और 90 के बीच में, 70 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या वो क्या होंगी, तो 70 के बाद 71 हो जाएगा, 72 नहीं होगा, 73 हो जाएगा, 73 हो गया, ठीक है,
73 74 नहीं होगा, 75 75 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। 76 77 78 79, 79 की आबादी संख्या, 79 की आबादी संख्या है। 79 के बाद में 80 81, भाई 80 में भाग जा रहा है, 81 में जा रहा है, 82 में जा रहा है, 83 में नहीं जा रहा, तो 83 हो जाएगा, 83। 84 84 नहीं, 85 86 87 87 8 7 15 15 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। 87 88 89 89 हो गया, ठीक है, 89 हो गया, 89 90 हो गया। तो 1 2 3 4 5 5 संख्या है, इनका योगफल देखेंगे तो देखो औसत निकालने क्या होता है, औसत निकालने क्या होता है बेटा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो 9 और 12 12 और 21 21 और 3 24 और 1 25 25 की 5 हाथ से लगी 2 8 और 2 10 10 और 8 18 18 7 25 25 और 32 32 और 7 39, यानी 395 बटे पद कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, 5 सत्ते 35 बचा 4 45 हो 5 9 45, यानी 79, यानी 79 क्या इसका औसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 79 औसत हो जाएगा। बेटा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक आगे से काटो एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो एक पीछे से काटो, बेटा ऐसा नहीं होगा। 79 बेटा इसका लीगली आ गया है, ठीक है, बाई चांस आ गया रियर केस में, लेकिन ऐसा जब होता है जब हमारे संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, जैसे 71 ये 73 है, या 75 होता है, या 77 होता है, या 78 होता, या जो भी अंतर समान होता, तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। जब भी वाला मैं उसको भी समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेटा कराऊंगा पूरा कंप्लीट जो है, ठीक है। इसका तो कंसेप्ट हुआ, ट्रिक हुआ, कहीं आपको अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे आपको एच को एक एक क्वेश्चन मिला ना, ऐसे इसका एक एक क्वेश्चन तो देखो मैं बोलने के लिए है किरण का, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आपको होमवर्क मिले, लेकिन क्या है उनको क्या है, अगर मैं आप बोलोगे जैसे एक एक क्वेश्चन करेंगे बेटा बहुत टाइम लगेगा किरण करने में, इसलिए क्या है क्वेश्चन को थोड़ा हम छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए, सेम बेसिस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो चलो आप क्वेश्चन 38 देखेंगे, अब देखो देखो यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, 36 का 37 होना चाहिए, 38 कर दे, तो 38 38 दे रखा, 37 को 38 बना दिया, 38 को 38 बना दिया। देखो क्या बोला कि सलोनी 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें विषय में 56 अंक हैं, यदि सभी 5 विषयों में उनका नया अंक ज्ञात कीजिए। देखो 4 विषय हैं, उनका जो औसत अंक है कितना है, 4 विषय है उसका औसत अंक 51 है, तो उसका टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है भाई। उसमें उसने 5वां विषय है उसमें 56 नंबर है, अब उसने भी इसको शामिल कर दिया, तो 56 को भी इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 260 हो गया हमारा, 260 हो गया हमारा भाई, हो गया नहीं हो गया, 56 और 260 हो गया। अब वैसे हो गए 5, अब इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, 260 बटे 5, तो 55 25 बचा कितना, 1 10 हो गया, 5 10 यानी 52। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 37 था, ठीक है। देखो 38 देखेंगे, बोला है कि निम्नलिखित संख्या समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी, भाई देखो ये सब कुछ दे रखा है, तो ये आपको होमवर्क करना है। और बेटा एक चीज कि आप ना कमेंट करके नहीं बताते हो कहीं पे भी कि आपको होमवर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं डिले हो रहा है, या फिर आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या हो रहा है, मतलब दो मैं कर नहीं रहा, हो रहा है, ठीक है। एक होता है मैंने किया नहीं क्योंकि मुझ पर, मैंने किया नहीं क्योंकि मुझ पर हुआ नहीं, मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे आता है वो मैं कर लूंगा। तो दोनों कंडीशन बेटा इसको वेरीफाई करो कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा था क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक उसके अगले टाइप के लिए, ठीक है, औसत का अगला टाइप रहेगा। तो और सभी साथी जो है इसको उसका ज्यादा से शेयर करें, ताकि जो क्लास है और ज्यादा मजा आए चलाने में, और हम भी मोटिवेट होते रहेंगे, हाँ भाई बच्चों को पसंद आ रहा है मैं डालना, ठीक है। कमेंट करके बताओ, सुझाव सलाह जो भी हो आपका सजेशन पूरा आपको रखा जाएगा, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं, तब तक सभी को धन्यवाद, जय भारत जय हिंद।